आखिर क्यों आरडीआर 2 प्री रिलीज के इतने साल बाद भी गेमिंग हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट मास्टरपीस में शुमार होती है, चाहे बात इसकी स्टोरी की हो, ग्राफिक्स की हो या ओपन वर्ल्ड की। आखिर क्यों? आज भी बहुत से गेमर इस गेम को दुनिया के सबसे बेस्ट गेम मानते हैं, लेकिन ऐसा क्या है इस गेम में जो आज तक कोई दूसरी गेम इसे रेप्लिकेट नहीं कर पाई? आइए जानते हैं। Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. तो हेलो भाइयों, कैसे हो? आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस गेम की जिसे बहुत से लोग सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आरडीआर 2 की। और अगर आपने गेम कभी नहीं खेली तो हो सकता है इस वीडियो के एंड तक आपका ओपिनियन ही चेंज हो जाए। सो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। आजकल बहुत सी गेम ओपन वर्ल्ड का नाम लेती हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर गेम्स में ओपन वर्ल्ड सिर्फ डेकोरेशन होता है, बिल्डिंग्स होती है, रोड्स होती हैं, एनपीसीज भी होते हैं, लेकिन सब कुछ आर्टिफिशियल लगता है। आरडीआर 2 में ऐसा बिल्कुल नहीं। जहां अगर आप सुबह किसी टाउन में चले जाओ तो लोग अपने घरों से निकलते हैं, शॉप्स कीपर अपनी दुकान खोलते हैं, कुछ लोग सफाई कर रहे होते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, और शाम होता ही वही लोग अपना काम खत्म करके घर वापस चले जाते हैं। और सिर्फ इंसान ही नहीं, एनिमल्स भी अपनी नेचुरल लाइफ जीते हैं। डियर जंगल में भागते हैं, बर्ड्स अचानक उड़ जाते हैं अगर आप उनके पास चले जाओ। और मुझे सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आई, कभी कभी बिना कोई मिशन किए सिर्फ आप हॉर्स पर बैठकर जंगल में घूमना भी एक अलग फीलिंग देता है। और भी बहुत सी चीजें हैं जैसे कि सनसेट, ट्रीज, बैकग्राउंड और सिर्फ हॉर्स की फुटस्टेप। यकीन मानो कभी कभी लगता ही नहीं कि आप सिर्फ गेम खेल रहे हो। इसलिए आरडीआर 2 का ओपन वर्ल्ड सिर्फ भरा नहीं है, जिंदा है। और अगर कोई एक चीज है जिसकी वजह से रॉकस्टार को रॉकस्टार कहा जाता है तो वो है अटेंशन टू डिटेल। यहाँ डिटेल्स इतनी ज्यादा हैं कि शायद पूरी वीडियो बनाऊं तब भी खत्म ना हो। एग्जांपल के लिए, अगर बारिश होती है तो कपड़े गीले हो जाते हैं, मर्ड में चलोगे तो फुटप्रिंट्स रह जाते हैं, हॉर्स को ज्यादा दुराओ तो वो थक जाता है, आर्थर की बेल्ट नेचुरली ग्रो करती है, अगर आप किसी एनपीसी से बदतमीजी करो तो कभी कभी वो अगली बार मिलने पर आपको पहचान लेता है। और सबसे क्रेजी बात, गेम रिलीज हुए इतने साल हो गए लेकिन आज भी लोग इस गेम में नई डिटेल डिस्कवर कर रहे हैं। लेकिन आरडीआर 2 को मास्टरपीस सिर्फ इसके ओपन वर्ल्ड या डिटेल्स ने नहीं बनाया, इस गेम की असली जान है आर्थर मॉर्गन। ऑनेस्टली अगर आरडीआर 2 से आर्थर मॉर्गन को निकाल दिया जाए तो शायद ये गेम कभी भी मास्टरपीस ना बनती, क्योंकि आर्थर सिर्फ एक गेम कैरेक्टर नहीं है। वो ना परफेक्ट हीरो है और ना ही परफेक्ट विलन है। वो एक इंसान है जो गलतियां भी करता है, जिसको गुस्सा भी आता है, जो अपने दोस्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है और धीरे धीरे खुद को समझने लगता है। गेम की शुरुआत में शायद आप आर्थर को सिर्फ एक आउटला समझते हो, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है आप उसके साथ सिर्फ मिशन नहीं करते, आप उसके साथ जीने लगते हो। इसीलिए जब लोग आर्थर मॉर्गन को गेमिंग हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट प्रोटैगनिस्ट में से एक कहते हैं तो उसके पीछे वजह भी है। मुझे पर्सनली आर्थर की सबसे अच्छी बात यह लगी कि उसने कभी भी परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं की। वो बस हर दिन कल से बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता था, और यही चीज हमें अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करनी चाहिए। और अब बात करते हैं इस गेम की सबसे इमोशनल चीज की, इसकी स्टोरी। स्पॉइलर दिए बिना मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आरडीआर 2 उन गेम में से नहीं है जहां हर दूसरे मिनट बाद एक्सप्लोजन हो या हर मिशन में सिर्फ एक्शन ही एक्शन हो। ये गेम वक्त लेती है, कैरेक्टर्स को बिल्ड करती है, रिलेशनशिप बनाती है, और इसी वजह से जब स्टोरी अपने इमोशनल मोमेंट्स पर पहुंचती है तो उनका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। इस गेम की कहानी लॉयल्टी, फैमिली, ग्रीड, सैक्रिफाइस और सबसे इंपॉर्टेंट रिडेम्पशन के अराउंड घूमती है। और शायद इसीलिए एंडिंग के बाद बहुत से प्लेयर्स कुछ देर तक स्क्रीन को देखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि जो भी हुआ है उसे फील कैसे करें। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब मैंने पहली बार आरडीआर 2 फिनिश की थी मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं इतना इमोशनल हो जाऊंगा। मूवीज देखकर इमोशनल होना अलग बात है, लेकिन एक गेम ये मेरे लिए पहली बार था, और शायद इसीलिए 6 साल बाद भी लोग आरडीआर 2 को याद करते हैं। लेकिन सिर्फ स्टोरी और आर्थर ही नहीं, एक और चीज़ है जो आरडीआर 2 को आज भी 2026 में अनबिलीवेबल बनाती है, और वो है इसके ग्राफिक्स और टेक्निकल क्वालिटी। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हर नए प्लेयर को पहली नज़र में ही इंप्रेस कर देती है, ग्राफिक्स। ये बात सोचकर ही हैरानी होती है कि आरडीआर 2 2018 में रिलीज हुई थी और आज भी 2026 में ये गेम बहुत सी न्यू ट्रिपल ए गेम से ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है। सनराइज, माउंटेन, फॉरेस्ट, सिर्फ टेक्सचर की बात नहीं कर रहा, लाइटनिंग, फॉग, रेन, स्नो और हर लोकेशन का एटमॉस्फेयर सब इतना नेचुरली ब्लेंड होता है कि कभी कभी स्क्रीनशॉट और रियल फोटो में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। और ये सिर्फ ग्राफिक्स की वजह से नहीं, रॉकस्टार ने एनवायरनमेंट को फील करवाया है। कभी सुबह की हल्की धूप, कभी शाम का ऑरेंज सनसेट, कभी रात का अंधेरा और कभी तेज बारिश। हर वेदर गेम का मूड ही चेंज कर देता है। और ग्राफिक्स के साथ आरडीआर 2 का ऑडियो सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप हेडफोन लगाकर आरडीआर 2 खेलो तो आप सिर्फ गेम नहीं सुनते, आप जंगल की आवाज सुनते हो, दूर किसी बर्ड की आवाज, हॉर्स की सनसेट, और कभी कभी ये खामोशी भी बैकग्राउंड म्यूजिक से ज्यादा पावरफुल लगती है। वॉइस एक्टिंग की बात करें तो हर कैरेक्टर अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बोलता है, इसलिए डायलॉग स्क्रिप्टेड नहीं, नेचुरल कन्वर्सेशन लगते हैं। और शायद इसीलिए इतने साल बाद भी जब कोई न्यू गेमर पूछता है मुझे पहली स्टोरी गेम कौन सी खेलनी चाहिए तो हजारों लोग एक ही नाम रिकमेंड करते हैं, आरडीआर 2। ये गेम सिर्फ अपने जमाने की मास्टरपीस नहीं थी, ये आज भी गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बेंचमार्क है। हर बार जब कोई न्यू ओपन वर्ल्ड गेम रिलीज होती है लोग उसका कंपैरिजन आरडीआर 2 से करते हैं, और ये बात ही बताती है कि रॉकस्टार ने कितना ऊंचा स्टैंडर्ड सेट किया था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि आरडीआर 2 वाकई परफेक्ट गेम है, और आखिर में मेरी फाइनल ओपिनियन क्या है।
तो क्या आरडीआर 2 परफेक्ट गेम है? नहीं, और शायद इसी बात की वजह से इतनी रियलिस्टिक लगती है। इस गेम में भी फ्लोज हैं। कुछ लोगों को इसका स्लो पेस पसंद नहीं आता, कुछ लोग कहते हैं कि एनिमेशन बहुत स्लो है, और कुछ प्लेयर्स को शुरुआती चैप्टर्स बोरिंग भी लगते हैं। और ऑनेस्टली अगर आप सिर्फ फास्ट एक्शन और नॉन स्टॉप गेम प्ले के फैन हैं तो शायद आरडीआर 2 आपके लिए ना हो। लेकिन अगर आप एक ऐसी गेम ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ आपको एंटरटेन ना करे बल्कि आपको दुनिया में ले जाए, जहां कैरेक्टर्स याद रह जाएं, जहां एक हॉर्स भी सिर्फ व्हीकल ना लगे, और जहां एंडिंग के बाद कुछ देर तक खामोशी छा जाए, तो आरडीआर 2 से बेहतर एग्जांपल बहुत कम मिलेंगे। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की। मैं आपको पहले बता दूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। मैं पर्सनली बहुत सी गेम खेली है, लेकिन जो फीलिंग मुझे आरडीआर 2 ने दी थी वो आज तक किसी और गेम ने नहीं दी। ये सिर्फ मिशन कंप्लीट करने वाली गेम नहीं थी, और जब ये जर्नी खत्म हुई तो जेन्युइनली ऐसा लगा जैसे किसी अपने से पिछड़ गया हूँ। और शायद इसीलिए 6 साल बाद भी हर बार जब गेमिंग के ग्रेटेस्ट मास्टरपीस की बात होती है तो एक नाम हमेशा लिया जाता है, आरडीआर 2। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने आरडीआर 2 खेली है तो कमेंट में सिर्फ एक चीज़ बताना कि आपको आरडीआर 2 की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है। और अगर अभी तक आपने आरडीआर 2 नहीं खेली तो ट्रस्ट मी, अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार इस गेम को जरूर ट्राई करना। हो सकता है ये भी आपकी फेवरेट गेम बन जाए। और अगर यार ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कर देना। और अगर आप गेमिंग के ऐसे ही डॉक्यूमेंट्रीज, बेंचमार्क्स और गेमिंग कंटेंट देना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मैं ऐसा कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।